अब आगे देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है और हम चाहते भी यही हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल प्रोडक्ट के फॉर्म में आया हुआ है तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल दिया जाए। देखते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज भाई हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर 8 की और लेक्चर 8 में हम लोग कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 2 क्या है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखा और उससे रिलेटेड जो सवाल मैक्सिमम हो सकता है उन सारे सवाल को देखा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट 2 के ऊपर आते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट 2 क्या है कि इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कहा यह गया है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ नहीं रहना चाहिए, मतलब गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए आगे लिखाया गया है कि अगर प्रोडक्ट के रूप में कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर सवाल देखेंगे। कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, सवाल देखते ही फौरन दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस सवाल में आखिर एक्शन क्या लेना है। ओके, तो मैंने जो बोला कि प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ आ जाएगा तो उसको दिमाग लगाकर हटा देना है। जैसे यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 इंटू x+3 इंटू dx, ये सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 इंटू x+3 इंटू dx, ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में है और इस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए चीजें। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है तो इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, बदल देंगे। x+1 इंटू x+3 इंटू dx। ओके, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। x+1 इंटू x+3 इंटू dx, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब क्या करना है आपको, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वाला चीज खत्म हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 3 कहे तो 3x आ जाएंगे और 1 इंटू एक्स कहे तो x आ जाएंगे, 1 इंटू 3 कहे तो 3 आ जाएंगे इंटू dx। ओके, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म में था x+1 इंटू x+3, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, तो जैसे ही प्रोडक्ट का रूल लगाए कि मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट सब एडिशन में बदल गया। तो हम चाहते भी यही थे कि प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी आ जाए तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देंगे। जैसे ही बदल गया एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला, है ना, x टू द पावर n बेस सेम पावर बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, है ना। तो पावर एक जुट जाएगा, तो x टू द पावर 2 + 1 कहे तो 3 आ जाएंगे और बाय 3, और ये देखिए 4 तो बाहर रहेगा, है ना। 4 इंटू एक्स प्रोडक्ट में है, लेकिन 4 को इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेगा, 4 बाहर रहेगा, x का x² 2 और 3 बाहर रहेगा, dx का x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएंगे। ओके, 2 2 जा 4 और x का क्यूब बाय 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस c, ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है मेरे भाई, अगर कोई चीज प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। अगर आया हुआ है तो उसको रिमूव करना है, प्रोडक्ट को हटाना है, और जैसे ही प्रोडक्ट खत्म होगा, जैसे ही प्रोडक्ट हटेंगे, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है और स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर हम लोग जल्दी से आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2 इंटू x³ प्लस x इंटू dx। नेक्स्ट अगला सवाल यही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, x² - 2 इंटू x³ प्लस x इंटू dx, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है और इस प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलना है भाई। x² - 2 और इंटू x³ प्लस x इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब देखिए इसको क्या करना है, x² इंटू x³ कहे तो x टू द पावर 5 आ जाएंगे और प्लस जो है x³ आ जाएंगे और माइनस 2x x³ आ जाएंगे और माइनस 2x इंटू dx आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5
एक्स का क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, है ना, माइनस ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स। अब x टू द पावर 6 बाय 6 आ जाएंगे, माइनस एक्स का क्यूब कहे तो x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो x टू द पावर 6 बाय 6 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। आप देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में था, जैसे ही मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज हो चुका है यहां पर, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए ये दोनों इनटू के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट को कंप्लीट खत्म करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सवाल आया है उसमें बीमारी क्या है, और फिर अगर बीमारी आया हुआ है तो उस बीमारी का इलाज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस सवाल में बीमारी यही है कि भैया प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आ गया है, बीमारी आ गया है, तो इस बीमारी को खत्म कैसे करना है, कहे तो प्रोडक्ट को खत्म कैसे करना है, वो अलग अलग सवाल का पैटर्न आएगा, अलग अलग तरीके से उसको खत्म किया जाएगा। ओके, तो अब इस सवाल के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 1 इंटू एक्स का क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2 बाई 3 और एक्स पर पावर 3, 2 बाई 3 प्लस 3 आपका 9 प्लस 2 कहे तो 11, एक्स टू द पावर 11 बाई 3 आ जाएंगे, और इसको इसके साथ रखेंगे 2 बाई 3 प्लस 1 कहे तो 3 प्लस 2 कहे तो 5, कहे तो एक्स टू द पावर 5 बाई 3 आ जाएंगे, 5 बाई 3 माइनस एक्स का क्यूब और माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हैं, है ना, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया गया इसको इसके साथ, तो 2 बाई 3 प्लस 3 कहे तो 9 प्लस 2 कहे तो 11 बाई 3 आ जाएगा, इसको इसके साथ तो 2 बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 बाई 3 आ जाएंगे, और माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स आ जाएंगे। आप देखिए कंप्लीट एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में बदल चुका है, जोड़ या घटाव में चेंज हो चुका है, और हम चाहते भी यही हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल प्रोडक्ट के फॉर्म में आया हुआ है तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल दिया जाए, और जैसे ही बदलेगा उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके ओके, तो यहां पर आप देखिए इसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल चुका है, इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे, है ना। अब देखिए पावर एक जोड़ दीजिए, x टू द पावर 11 बाई 3 प्लस 1 कीजिएगा, तो 11 प्लस 3 कहे तो आपका 14 आ जाएगा, है ना। 11 बाई 3 प्लस 1, है ना, नीचे भी 11 बाई 3 प्लस 1 आ जाएंगे, जो पावर में है वही चीज नीचे आ जाएंगे, प्लस x टू द पावर 5 बाई 3 प्लस 1 आ जाएंगे, और नीचे भी 5 बाई 3 प्लस 1 आ जाएंगे, और माइनस एक्स क्यू का x टू द पावर 4 बाई 4 और माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। हाँ, अब जो है इसके बाद आपका आ जाएगा x टू द पावर 11 प्लस 3 कहे तो 14 बाई 3, और नीचे भी 14 बाई 3 तो 3 बाई 14 आ जाएगा, और प्लस x टू द पावर 8 बाई 3 और नीचे भी 8 बाई 3 तो 3 बाई 8 आ जाएंगे, और माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आया, है ना। आप जैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको जोड़ या घटाव में बदल देते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही चेंज होगा 101% वहां पर स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, बिल्कुल हम लोग बेसिक से बात कर रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल बात कर रहे हैं, जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, जीरो लेवल से जो मैक्सिमम लेवल तक हो सकता है वहां तक जाते हैं। ओके, तो चूंकि बेसिक लेवल पहले आपको पकड़ना जरूरी है, बेसिक लेवल पकड़ा हुआ रहेगा, उसके बाद ही हाई लेवल के सवाल को आप समझ सकते हैं, उस सवाल के अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि सवाल क्या कह रहा है, तभी आप सवाल के भावनाओं को समझ पाएंगे। अगर बेसिक लेवल ही क्लियर नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है और हमें एक्शन क्या लेना है। ओके, तो अब देखिए ये सवाल है प्रोडक्ट के फॉर्म में, सीधी बात है कि इस प्रोडक्ट को खत्म करना है, और जैसे ही प्रोडक्ट खत्म होंगे, जैसे ही प्रोडक्ट
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है। उसके बाद क्या लगना है? इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन की बात किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वाइस एक्स का क्यूब इंटू dx आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं या लास्ट वाले दोनों को, है ना, किसी को भी लास्ट वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। x इंटू एक्स स्क्वायर कहे तो x का क्यूब और x इंटू 2x क्यूब और कहे तो 2x टू द पावर 4 और 3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6x का क्यूब इंटू dx। ओके, और ये आपका आ गया। ठीक है भाई, और इसके बाद और भी एक स्टेप, x माइनस 2 और x का क्यू और 6x का क्यू कहे तो 7x का क्यू आ जाएंगे और प्लस ट्वाइस x टू द पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर आ जाएंगे और इंटू dx। देखिए x का क्यू प्लस 6x का क्यू 7x का क्यू 2x टू द पावर 4 3x स्क्वायर इंटू dx आ गया। ओके, और इसके बाद जो है अभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में, इधर तो एडिशन में चेंज हो गया, अभी भी ये इंटू ये है, अभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इस प्रोडक्ट को हमें खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप x से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स का क्यू 7x टू द पावर 4 और यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x टू द पावर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 कहे तो आपका 5 आ जाएंगे, 4 प्लस 1 5 आ जाएंगे प्लस 3 x इंटू एक्स स्क्वायर कहे तो x का क्यू आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद इससे सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर इससे -2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे -14 x का क्यू -14 x का क्यू -4 और x टू द पावर 4 आ जाएंगे और -6 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, इंटू dx आ जाएंगे। इसके बाद भाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएंगे? x टू द पावर 5 वाला टर्म को एक साथ 2x टू द पावर 5 है ना, इसको रखता हूं पहले और प्लस जो है x टू द पावर 4 वाला टर्म कहां पर है? यहां पर है और कहां पर है? यहां पर है और 7x टू द पावर 4 में 4x टू द पावर 4 चला जाएगा, 7 में 4 चला जाएगा, है ना, तो कितना बच जाएंगे? 3x टू द पावर 4 बच जाएंगे। ओके, 4 वाला चीज का काम कंप्लीट। 3 वाला चीज आप देख सकते हैं, 3x का क्यूब -14x का क्यूब, है ना, 3x का क्यूब -14x का क्यूब कहे तो 11 आपका क्या आ जाएंगे? x का क्यूब। ओके, x का क्यू तक ही है और इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला भी है और -6x स्क्वायर इंटू dx ये आपका आ जाएंगे, है ना, ये आपका आ जाएंगे। इसके बाद भैया क्या करना है? अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब कंप्लीट ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज हो चुका है ना, कंप्लीट। और जैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा उसके बाद क्या बोला गया था? इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला 2x टू द पावर एक जुड़ जाएगा 6/6 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 1 पावर एक जुड़ जाएगा 5/5 और -11x टू द पावर 4/4 और -6x का क्यूब बाई 3 प्लस c 3 2 जा 6 आ जाएंगे और 2 3 जा 6 आ जाएंगे और x टू द पावर 6/3 और प्लस 3/5 और x टू द पावर 5 और -11/4 x टू द पावर 4 -2x का क्यूब प्लस c, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस √x इंटू √x प्लस 1/√x इंटू dx। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इंटू के फॉर्म में हैं, ये इंटू ये है। आपको इंटू को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस √x प्लस 1/√x इंटू dx ये है भाई। और इसके बाद जो है √x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √x इंटू √x आ जाएंगे प्लस √x इंटू 1/√x आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल, √x इंटू √x x प्लस 1 इंटू dx और x कहे तो x²/2 और dx कहे तो x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आप देखिए जैसे ही प्रोडक्ट खत्म हुआ, आप देखिए यहां पर कंप्लीट रिमूव हो चुका है प्रोडक्ट। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे, आंसर आ जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए फिर नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखते हैं, आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हाँ सवाल में एक्शन क्या लेना है ना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस सवाल को आप देखिए मेरे भाई कि x² प्लस x इंटू एक्स का क्यू प्लस 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4।
सवाल देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है। आप देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को खत्म करना है भाई, सिंपल। और उसके बाद दूसरी तरफ से ये भी है कि डिनोमिनेटर में भी चीजें नहीं रहना चाहिए, नीचे भी नहीं रहना चाहिए, इसको भी कंप्लीट खत्म करना है। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है, सवाल देखते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है, इस सवाल में हमें काम कौन कौन सा करना है। तो जैसे ये सवाल देखा गया, जैसे ही दिखा सवाल, फौरन दिमाग में क्लिक हो गया कि भैया इंटू के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, इस इंटू को खत्म करना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी नहीं रहना चाहिए, इसको भी खत्म करना है। और जैसे ही ये दोनों काम कंप्लीट होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएंगे। ओके, तो चलिए दोनों काम करके मैं दिखाता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स का क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू dx आ जाएंगे। और इसके बाद भाई आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब कहे तो एक्स टू द पावर 5, बेस से में पावर जुड़ जाएगा। और यहां पर 3x स्क्वायर सिंपली मल्टीप्लाई, है ना, और x इंटू एक्स का क्यूब कहे तो एक्स टू द पावर 4 और प्लस थ्राइस एक्स हो जाएगा इंटू dx आ जाएंगे डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। ओके, अब यहां से देखा जाए तो x टू द पावर 5, 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, 3x इंटू dx है, सब कंप्लीट जोड़ में चेंज हो चुका है, एडिशन में बदल चुका है। अब अगला जो मेरा काम है, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, एडिशन में चेंज हो गया। अगला जो काम है कि डिनोमिनेटर में भी चीजें नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर से भी एक्स टू द पावर 4 को हटाना है। और सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, तो सबके पीछे चिपकाने से डिनोमिनेटर से चीजें कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। ओके, अब यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर भाई x टू द पावर 5 बाई एक्स टू द पावर 4 सबके पीछे प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 और प्लस x टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 4 और प्लस 3x बाई एक्स टू द पावर 4 और इनटू क्या आ जाएंगे, dx आ जाएंगे। ओके, और इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, बेस से में ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घट जाएंगे और 2 - 4 कहे तो आपका -2 आ जाएंगे और ये कंप्लीट कट के 1 आ जाएंगे और 3x टू द पावर -3 आ जाएंगे इंटू dx। आप देखिए नीचे से भी चीजें रिमूव हो गया। हम कहना यही चाह रहे थे कि प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट को कंप्लीट खत्म कर दिए, और दूसरी बात कि नीचे भी नहीं रहना चाहिए, उसको भी खत्म कर दिए। जैसे ही दोनों काम कंप्लीट होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। ओके, तो अब जो है इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 3 और एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 -1 बाय -1 और प्लस जो है 1 का तो x आ जाएंगे प्लस 3 और x टू द पावर जो है -3 है, पावर एक जोड़िएगा, -3 प्लस 1 -2 बाय -2 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे जो आ जाएंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 और -3 एक्स टू द पावर -1 को बाय एक्स टू द पावर 1 कर देंगे प्लस x और -3 बाय 2 और x टू द पावर -2 को नीचे कर देंगे, 2 आ जाएगा प्लस c। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा फंडा है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को सवाल में अप्लाई कर देना है और जैसे ही अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिक है कि वो सवाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इस सवाल में क्या था, सिंपल फंडा ये था कि इनटू के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, इनटू को कंप्लीट खत्म किए, उसके बाद नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे वाले को भी खत्म किए, दोनों काम जैसे ही हुआ मेरा काम बन गया। ओके, तो जब भी कॉन्सेप्ट आपको इसलिए सिखाए जाते कि उस कॉन्सेप्ट का जैसे ही अप्लाई कीजिएगा उसके बाद आपका काम बन जाएगा। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल है, ये सवाल देखिए, x का क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 और इंटू dx है। सवाल देखते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर कट हो जाना चाहिए बात कि इस सवाल में हमें करना क्या है। और ये बात जिसको क्लियर हो गया कि इस सवाल में हमें क्या करना है और राइट चीज आपके दिमाग में आ चुका कि इस सवाल में एक्शन क्या लेना है, तो आप समझिएगा कि उसी टाइम 50% सवाल आपसे बन गया। बाकी तो वो काम कर डालना है। जैसे यही सवाल है, सवाल देखते ही दिमाग में क्लियर हो गया कि भैया इनटू में नहीं रहना चाहिए, इसको खत्म करना है, नीचे भी नहीं रहना चाहिए, इसको भी खत्म करना है। सवाल देखते ही ये बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। इंटीग्रेशन का यही ब्यूटी है, यही इसकी खासियत है कि सवाल देखिए और देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है। और ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ तभी आएगा जब आपके अंदर
कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 जो बता रहे हैं धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक जो है ये बातें हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है, इस सवाल में करना क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स है। अब प्रोडक्ट को कंप्लीट खत्म करना है भाई साहब, है ना, प्रोडक्ट को खत्म करना है और नीचे से भी चीजों को खत्म करना है। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स का क्यूब और +1 इंटू एक्स माइनस 2 है। अगर नीचे देखिए तो नीचे फैक्टर हो रहा है ना, तो इसको आप फैक्टर कीजिएगा तो एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। -2 + 1 माइनस एक्स और -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। फैक्टर कंप्लीट सही है। और आप देख सकते हैं इसको फैक्टर जैसे गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, वैसे ही मैंने कर दिया। और इसके बाद जो है एक्स माइनस 2 रिमूव हो जाएंगे। ओके, और ऊपर जो प्रोडक्ट था भाई बड़ा ही चमत्कारिक तरीके से वो प्रोडक्ट खत्म हो गया। आप देख सकते हैं जैसे ही नीचे से कटा और चमत्कारिक तरीके से प्रोडक्ट ही खत्म हो गया। एक तरफ से तो ये दिमाग लग रहा था कि भैया इंटू कर देना चाहिए, फिर दूसरी तरफ से दिमाग लगा कि नहीं इसका तो प्रोडक्ट हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, और ये एक फैक्टर जो हो रहा है ऊपर वाले से कट रहा है और जैसे ही कटेगा प्रोडक्ट खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा जो टारगेट मेरा है कि डिनोमिनेटर में चीज़ें नहीं रहना चाहिए, और जबकि ये आया हुआ है तो इसको हमें रिमूव कर देना है। एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 आ जाएंगे और इंटू डी एक्स तो रहेंगी ही रहेंगी, और ए का क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कहे तो ए प्लस बी और इंटू, अब फार्मूला लगा देता हूँ, है ना, नीचे वाले ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और इंटू जो है डी एक्स आ जाएंगे। ओके, ये कैंसिल आउट। अब इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर से भी चीजें रिमूव हो चुका है, दोनों काम हो चुका है, इंटू वाला चीज भी खत्म, डिनोमिनेटर से भी चीजें खत्म। इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएंगे, एक्स का क्यूब बाय 3 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का एक्स आ जाएंगे और प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए क्या मजा आता है सवाल को सॉल्व करने में, एक्शन क्या लेना है ये बात क्लियर रहना चाहिए। ओके, फिर सवाल ऑटोमेटिक अपना डायरेक्शन ले लेगा कि हमको कहां तक जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। अब आगे देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है ना। जैसे पहला फार्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए राइट साइड में प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये कंप्लीट एक में चेंज हुआ, sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल इस फॉर्मेट में रहेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको इस रूप में ले जाना, और जैसे ही ले जाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब और भी चीज़ें देखिए, ये भी यहाँ पर देखेंगे आपको पता पड़ेगा, ये साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, ये कॉस साइन का मल्टीप्लीकेशन, ये कॉस कॉस का, ये साइन साइन का, सबके लिए फार्मूला है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो उसके बदले में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन के सवाल में प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर कुछ आ जाए तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल देते हैं। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन कॉस जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसको जोड़ या घटाव में चेंज करने का अपने पास फार्मूला उपलब्ध है। फार्मूला लगाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है जोड़ या घटाव में चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन कॉस का गुना देखिए तो ये जोड़ में चेंज हो गया, कॉस साइन का गुना ये देखिए घटाव में चेंज हो गया, है ना, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो गया, घटाव में चेंज हो गया। कॉस कॉस का मल्टीप्लिकेशन देखिए जोड़ में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, और साइन साइन का गुना है माइनस में चेंज हो गया। तो साइन कॉस जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे वो या तो एडिशन में या तो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बात है ना। तो कहीं भी इस तरह का चीज आपको दिखेगा साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, ऑटोमेटिक उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फार्मूला पर सेट करेंगे और फार्मूला आपको लिख लेना है। ओके, अब देखिए जैसे सवाल है 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, ये सवाल है। ओके, सवाल आपका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, सवाल ये है। देखिए साइन कॉस का गुना है, तो हम लोग देखिए ये तो सीधा दोनों एंगल सेम है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए दोनों एंगल सेम है तो इसको थीटा मानिएगा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पर x है इंटू डी एक्स। प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो ये देखिए जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाए तो साइन 2x में बदल गया।
अब ये sin 2x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट खत्म हो गया, कंप्लीट खत्म हो गया प्रोडक्ट। अब तो ये सीधा सिंगल टर्म बचा है, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर रहा, इसको भी। और इसके साथ ही और एक सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx है। ओके, अब देखिए दोनों का एंगल सेम है, sin 2x है, sin 2x है इंटू cos 2x है और इंटू dx है, ये सवाल है। इसी सवाल को आगे देखें, sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx, ये रहा। तो हम लोग जो जान रहे हैं फार्मूला sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों एंगल सेम रहेगा ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के फॉर्म में रहेगा, sin 2 थीटा लिख देंगे। ओके, तो आप इसको अगर थीटा बोलेंगे, दोनों जगह सेम ही है ना, दोनों जगह सेम ही है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा हुआ। लेकिन फार्मूला में क्या है, 2 है फार्मूला में, तो आपको 2 बनाना पड़ेगा, तभी तो फार्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 से डिवाइड भी कर देना है। और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ताकि ये फार्मूला पर सेट हो जाए भाई, है ना, फार्मूला पर सेट हो जाए। तो ये हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए, अब ये हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इस फॉर्मेट में। तो ये जो है sin 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, ये sin 2 थीटा, थीटा के जगह पर 2x है और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद जो है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू dx आ जाएंगे। और sin 4x का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में जैसे था ये सिंगल टर्म में चेंज हो गया, इसके बदले माइनस cos 4x बाई 4 लिखेंगे, प्लस ये आ जाएगा। ओके ओके, और ये आ जाएंगे। इसके बाद और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, -1/16 cos 4x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो जैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में था, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाए, तो यहाँ पर सिंगल टर्म में चेंज हो रहा था, सिंगल टर्म में चेंज हुआ, उसके बाद आंसर आ गया। ओके, तो उसके बाद क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आगे के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। चलिए, हाँ जी, चलो नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू cos 2x इंटू dx। साइन और cos का मल्टीप्लीकेशन है, साइन और cos का मल्टीप्लीकेशन है भाई, ये साइन और cos का मल्टीप्लीकेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू cos 2x इंटू dx, साइन और cos का मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन cos का मल्टीप्लीकेशन है, साइन कॉस जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का, साइन कॉस जैसे भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो उसको जोड़ या घटाव में चेंज करने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला लगाकर चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फार्मूला में 2 तो यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय डिवाइड कर देंगे। फार्मूला पर सेट करने के लिए 2 किया गया। अब देखिए ये आपका आ गया 2 साइन, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, अलग अलग एंगल हैं, इसलिए 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस बी। आप फार्मूला देखिएगा, 2 साइन a इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला है, 2 साइन a इंटू कॉस बी। देखिए तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, है ना, 2 साइन a कॉस बी जो है ये साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के इक्वल है ना, के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको जैसे कि बोला गया कि भाई प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो आप देख सकते हैं sin 5x इंटू cos 2x ये ट्रिगोनोमेट्रिक चीज़ है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिगो वाला चीज़ जैसे ही कम्बिनेशन में रहेगा, sin cos का कम्बिनेशन में, sin sin का कम्बिनेशन में या cos cos का कम्बिनेशन में, जैसे भी रहेगा sin cos मल्टीप्लिकेशन में, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलने के लिए अपने पास फार्मूला उपलब्ध है। फार्मूला लगाएंगे, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। ओके, तो आप देखिए 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस बी। इसके लिए क्या फार्मूला था उधर, आप देखिए, तो ये हो जाता है साइन a प्लस बी, a की जगह पर 5x, b की जगह पर 2x, प्लस साइन a माइनस बी, a की जगह पर 5x, b की जगह पर 2x और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद जो आ जाएगा आपका 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन आ जाएंगे और साइन 5x प्लस 2x के तो 7x आ जाएंगे और 5x में 2x चला जाएगा, साइन
3x आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद 1/2 लिखेंगे और साइन 7x का जो इंटीग्रेशन होता है, अब देखिए मैं चाह भी यही रहा था कि इंटू वाला चीज नहीं रहना चाहिए, और जैसे ही फार्मूला लगाई ये एडिशन में चेंज हो गया, जोड़ में चेंज हो गया, और जैसे ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है कि जैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएंगे माइनस कॉस 7x/7 और यहां पर माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, फिर अगला सवाल आप देख सकते हैं, cos 3x इंटू साइन 8x इंटू dx है ना। ये सवाल है 13वां सवाल है, ये 13 सवाल है और 13 नंबर का सवाल है। cos 3x इंटू साइन 8x इंटू dx है और इसमें भी cos और साइन का कॉम्बिनेशन है, cos और साइन का कॉम्बिनेशन 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है ये फार्मूला पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। ये इंटू के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई बड़ा वाला एंगल को पहले रखा जाए, है ना। आप नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, आप रखिए बड़ा वाला एंगल को पहले, तो थोड़ा सा माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा और कोई खास बात नहीं है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, सपना तो आया नहीं था, है ना। मैं इसलिए करूंगा मल्टीप्लाई 2 से एंड डिवाइड इसलिए करूंगा कि ताकि ये 2 जैसे ही यहां पर लगाएंगे तो इसको a मानिए इसको b मानिए तो बन जाएंगे 2 sin a cos b। ये फार्मूला पर सेट हो गया, 2 sin a इंटू cos b, तो 2 sin a इंटू cos b किसके बराबर, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल, है ना। तो इसके बदले में हम लोग लिख पाएंगे sin a प्लस b 8x प्लस 3x और प्लस sin a माइनस b 8x माइनस 3x, ठीक है, और इंटू dx लिख देंगे। ओके, हाफ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x प्लस 3x कहे तो 11x और साइन जो है ये आपका क्या आ जाएगा 5x इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर बात। 1/2 साइन 11x का इंटीग्रेशन cos 11x माइनस कॉस 11x बाय 11 और यहाँ पर माइनस कॉस 5x बाय 5 और प्लस क्या आ जाएंगे c आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बात, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में था, जैसे ही फार्मूला लगाए एडिशन में चेंज हो गया। हम चाहते भी यही थे कि जैसे ही प्रोडक्ट में कोई भी चीज आता है तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदल जाए। ओके, और ट्रिगो वाला चीज जैसे ही रहेगा साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए तो अपने पास फार्मूला उपलब्ध है, फार्मूला लगाते हैं मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर। और आज का क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आप बने रहिए इसी तरह से और लेक्चर टू लेक्चर देखते रहिए और सिखाने की मेरी जिम्मेदारी है। आपको 101% सारी बात मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारी बातें क्लियर होगा और किसी भी बुक से अगर आप सवाल बनाओगे सवाल 101% सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।